Good morning, class 8. We have studied about the crops and types of crops like Rabi and Kharif crops, then basic practices, and then we have read about the agriculture implements. Now we have to go through the method sowing of the seed. Means this is very lengthy lesson, so let's have a explanation fast. Sowing means the process of scattering seed in the ground soil for growing the crop plant is called sowing. Sowing एक प्रोसेस होता है जो प्लॉइंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग के बाद का प्रोसेस है सोइंग. प्लॉइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग के बाद का प्रोसेस है सोइंग. और सोइंग प्रोसेस में क्या होता है, सीड को ग्राउंड में स्कैटर्ड छींटते हैं, दैट इज प्रोसेस नोन सोइंग. सोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बिकॉज अगर सोइंग नहीं करेंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं होगा. Before sowing the crops, good quality of seed can be have been selected. लेकिन सीड शो करने से पहले हम क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, गुड और हेल्दी सीड सेलेक्ट करते हैं एंड फ्री फ्रॉम देम इन्फेक्शन डिजीजेस. और उसको क्या करते हैं, उसको प्रॉपर क्लीन करते हैं दैट इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन नॉट बी स्प्रेड. सॉरी. तो हाउ डू दे सेलेक्ट द सीड? In this activity it is, see, you can read this also. This activity it is explained. I'm going to explain you directly what they do. They you can have you seen at your home also, when your mother put some green gram or any grains into the water. What happen? Some healthy seed which shrink in the water. जो भी healthy seed होंगे वो क्या होंगे, shrink हो जाएंगे, मीन्स डूब जाएंगे. और जो unhealthy seed होंगे वो ऊपर water में float करने लगेंगे. Understood? So by this process they select the seed. क्या होंगे इसमें आपको बताया है कि एक फार्मर लेता है कुछ सीड्स और वो एक बकेट में बकेट फुल ऑफ वाटर उसमें डाल देता है और कुछ देर स्टिर करता है, मिलाता है, उसके बाद छोड़ देता है. तो क्या होता है, हेल्दी सीड जितने भी होते हैं वो बॉटम में क्या होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं. एंड जो अनहेल्दी सीड होते हैं वो ऑन द अदर हैंड द सीड विच फ्लोट्स ऑन द वाटर आर द स्पॉइल सीड और अनहेल्दी सीड. नाउ द मेथड ऑफ सोइंग सीड. दो मेथड होते हैं, सोइंग बाय हैंड एंड सोइंग बाय सीड ड्रिल्स. दो कॉमन मेथड होते हैं, या तो हाथ से या तो सीड ड्रिल. अब देखिए हाथ से कैसे करते हैं और सीड ड्रिल से. फर्स्ट ऑफ ऑल, सोइंग बाय हैंड इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. जो हाथों से सीड सो करते हैं उसे एक और चीज कहते हैं, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग. व्हाट इट इज? ब्रॉडकास्टिंग. इन द सोइंग विथ हैंड और मैनुअली, हाथ से, द सीड आर टेकन इन द हैंड एंड ग्रेजुअली स्कैटर्ड इन द एंटर प्लॉ फील्ड. अपने अपने हाथ से छींटते जाते हैं, जैसे प्लॉ फील्ड, जो भी प्लॉ फील्ड है उसमें एंटर करेंगे ह्यूमंस और अपने हाथ से वो स्प्रिंकल करते जाते हैं, छींटते जाते हैं. दिस मेथड हाउएवर इज नॉट वेरी गुड बिकॉज ये बहुत अच्छा नहीं, बिकॉज द प्रॉपर स्पेसिंग और डेप्थ वहाँ प्रोवाइड नहीं होती हर सीड में. एंड द चांसेस इज बी देयर टू बी ईटन द सीड बाय द बर्ड्स और इंसेक्ट. क्या चांसेस होती हैं कि वहाँ जो स्कैटर सीड है सॉइल में वो बर्ड्स और इंसेक्ट क्या करें, ईट कर लें. नाउ नेक्स्ट इज सीड ड्रिल्स. द इम्प्लीमेंट और टूल विच इज यूज फॉर सोइंग द सीड इज कॉल्ड सीड ड्रिल्स. जो इम्प्लीमेंट या टूल होता है जिसके थ्रू सीड हम सो करते हैं सॉइल में, उसे क्या कहते हैं हम, सीड ड्रिल. द सीड ड्रिल इज अ लॉन्ग आयरन ट्यूब. एक आयरन की ट्यूब होती है, हैविंग अ फनल, उसमें ऊपर फनल होता है एट द टॉप. द सीड ड्रिल इज टाइड टू द बैक ऑफ द प्लॉ. जैसे प्लॉ लगाया जाता था उसी तरह सीड ड्रिल लगाई जाती है बुलक्स में. एंड द सीड आर पुटेड इनटू द फनल. फनल में सबसे ऊपर में, यहाँ एक आपको एग्जांपल में दिखा रही हूँ कि आपने देखा होगा अपने घर में भी ऐसे फनल, तो ऊपर डालते हैं और नीचे से पास होता है. सेम उसी तरह सीड ऊपर यहाँ डालते हैं और ट्यूब इसके, इसे हम फनल कहते हैं, इसे ट्यूब, उसके नीचे का पार्ट होता है ट्यूब. ये फनल है, ये ट्यूब है. सो seed are put into the funnel of the seed drill. Seed drill के funnel में डालते हैं. as the plow makes the furrow in the soil, the seed from the seed drill are gradually released and और धीरे धीरे उसमें से अपने आप ट्यूब से सीड क्या होगी, निकलती जाएगी और अपने आप सीड जो है अपने आप, मीन्स उसको हल्के हल्के गड्ढे में ऐसे हमने डाल दिया ट्यूब को और वो उसके अंदर सीड डाल दिया. फिर थोड़े से दूर पे हमने गड्ढे में ट्यूब डाला, फिर उसमें सीड गिर गई. फिर थोड़े से गड्ढे में हमने उसको डाला, फिर सीड गिर गई. तो एक प्रॉपर स्टेज पे गिरेगी, प्रॉपर
करेक्ट डेप्थ होगा, करेक्ट इंटरवल मीन्स प्रॉपर डिस्टेंसिंग होगी. द सीड सोन विद द सीड ड्रिल आर इरेगुलर रो, रेगुलर रो. और वो क्या होगे, जो सीड हमने सीड ड्रिल की हेल्प से लगाई है वो प्रॉपर रो में लगेगी, प्रॉपर स्पेसिंग होगा. मोर एवर व्हेन द सीड आर सोन विद द फरो बाय सीड ड्रिल, जैसे जैसे हम सीड ड्रिल से लगाएंगे तो सीड गेट्स कवर्ड बाय सॉइल, और हम धीरे धीरे सॉइल से उसको कवर भी कर सकते हैं. ड्यू टू दिस दीज सीड कैन नॉट बी पिक्ड अप और ईटन बाय द बर्ड्स. और इस तरह से क्या होगा, जैसे उसमें हैंड पिकिंग में था, हैंड सोइंग में क्या था कि बर्ड्स ईट करने के चांसेस थे, बट इसमें ऐसा नहीं होगा. It is obvious that the sowing of seed with the seed drill is much better by sowing by hand. ये obvious सी बात है, क्योंकि क्या होगा, पहले तुम्हारा समय बचेगा. दूसरी बात कि जैसे उसमें चांसेस थे कि बर्ड्स ईट करेंगे, इसमें नहीं होगा, और प्रॉपर डिस्टेंस पे होगा, प्रॉपर डेप्थ पे होगा. और आपको यहाँ जस्ट लुक, हैव अ लुक, यहाँ दो दिया है. मॉडर्न सीड ड्रिल है जो ट्रैक्टर के थ्रू यूज़ की जाती है, और ये एंशियंट सीड ड्रिल है जो बुलक्स के बैक पे लगाई जाती है. ये देखिए आपका फनल है, इसमें सीड डालेंगे और ये ट्यूब से सॉइल में पुट किया जाता है. अंडरस्टूड? By using such tractor driven by seed drills, our sowing in the seed can be completed quickly. Save our time. Most of the crops like wheat, gram, maize and millet etc. are grown by sowing the seed directly into the soil. लेकिन कई क्रॉप्स ऐसे हैं जिनको हम सीड ड्रिल के थ्रू नहीं लगा सकते हैं, जैसे वीट, ग्राम, सीड ड्रिल की हेल्प से लगाते हैं. और उसमें से कुछ क्रॉप्स हैं, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स लाइक वीट, वीट है, ग्राम है, मेज है, मिलेट है एक्सेट्रा आर ग्रोन बाय सोइंग द सीड डायरेक्टली इनटू द सॉइल विदाउट द हेल्प ऑफ. इनके सीड ऐसे होते हैं जो हमको हैंड के थ्रू ही लगाना पड़ेगा, सीड ड्रिल से नहीं हो पाएंगे. नाउ प्रिकॉशन ऑफ सोइंग सीड. अब सोइंग सीड मतलब सीड लगाने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन होने चाहिए, क्या क्या बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए. वी हैव अ लुक ऑन इट. Following precautions should be taken while sowing the seed. The seed should be sown at the right depth. प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए, गहराई इन द सॉइल सुटेबल फॉर द जर्मिनेशन, जितनी जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी हो. इफ़ द सीड आर जस्ट स्प्रेड ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल दे कैन बी ईटन बाय द बर्ड्स. इफ द सीड आर सोन टू डेप्थ और ज़्यादा डीप में लग गया, दे मे बी नॉट गेट जर्मिनेटेड बिकॉज दे नॉट गेट टू ब्रीथ सफिशिएंट एयर. और अगर बहुत डीप में चला गया तो प्रॉपर एयर नहीं मिलेगा, तो भी वो ग्रो नहीं कर सकते. सो आपका फर्स्ट रीज़न क्या है कि बहुत पहले तो कि अगर ऊपर रह गया तो बर्ड्स ईट कर लेंगे, और बहुत डेप्थ पे चला गया तो क्या होगा, वो प्रॉपर एयर नहीं पाएंगे और जर्मिनेट नहीं करेंगे. सो द सीड शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ इन द सॉइल, और प्रॉपर डेप्थ पे होना चाहिए विद सुटेबल फॉर जर्मिनेशन. दिस इज द राइट डेप्थ. दिस राइट डेप्थ इज लर्न बाय एक्सपीरियंस. और ये राइट डेप्थ हमें कैसे मिलता है, हमारे एक्सपीरियंस से, कि एक बार में ज़रूरी सारी फसल अच्छी हो, ये प्रॉपर नहीं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द सीड शुड बी शोन इन अ राइट इंटरवल, प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए. द सीड शुड बी नाइदर बी प्लेस्ड टू क्लोज नॉट टू बी फास्ट. बहुत ज़्यादा ना क्लोज होना चाहिए, मतलब पास पास ना हो, या बहुत दूर दूर स्पेस ज़्यादा ना हो. दिस इज बिकॉज इफ द सीड आर सोन टू क्लोज या बहुत पास हुआ, देन द प्लांट फ्रॉम देम विल बी ऑल्सो भी टू क्लोज, और जो उनमें से प्लांट निकलेंगे वो भी बहुत पास होंगे. इफ़ दे नॉट गेट इनफ सनलाइट एंड वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट, और प्रॉपर सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे. दस एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, और इसीलिए प्रॉपर डिस्टेंस ज़रूरी है. ओवर क्राउडिंग मीन्स एक जगह झुंड लगना, ओवर क्राउडिंग मीन्स एक जगह झुंड लगना, कई चीज़ों का एक जगह इकट्ठा होना, दैट इज़ नोन एज ओवर क्राउडिंग ऑफ. नाउ एक जगह बहुत सारे प्लांट होंगे, दैट इज ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट. दिस अलाउ द प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर फ्रॉम द सॉइल. और वो जगह जगह अगर डिस्टेंस प्रॉपर होगा तो हर सीड को, हर बेबी प्लांट को प्रॉपर सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. ऑन द अदर हैंड द सीड आर सोन टू फार, और बहुत दूर दूर हो गए, देन इट विल बी द वेस्टेज ऑफ द फील्ड स्पेस. तो फील्ड स्पेस जो होंगे वो वेस्ट होंगे. मान लीजिए एक सीड हमने यहाँ लगाई है और दूसरी सीड यहाँ लगाई है, इसके बीच में अगर बाय एक्सपीरियंस, अगर मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर तीसरी सीड यहाँ लग सकती थी तो क्यों नहीं लगाया हमने, तो इतना स्पेस हमारा क्या होगा, वेस्ट ही तो हुआ. सो थर्ड विल बी द सीड शुड नॉट बी सोन इन अ ड्राई सॉइल. कभी भी ड्राई सॉइल में नहीं लगाना चाहिए. मॉइस्चर इन द सॉइल
इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। कभी भी सीड को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर सबसे ज़्यादा जरूरी है। इफ सीड आर सोन इन द ड्राई सॉइल दे मे नॉट गेट जर्मिनेट एट ऑल। कभी कभी ऐसा भी होगा कि सॉइल एकदम ड्राई होगा तो सीड क्या होगा, ग्रो ही नहीं होगा, क्योंकि उसको जब वाटर नहीं मिलेगा तो वो प्रिपेयर कैसे, जर्मिनेट करने के लिए बेबी प्लांट कैसे ग्रो करेगा। फोर्थ इज द सीड शुड नॉट बी सोन इन अ हाईली वेट सॉइल, और बहुत गीली मिट्टी में भी नहीं लगाना चाहिए। इफ द सीड आर सोन इन हाईली वेट सॉइल देन ऑन ड्राइंग, जब वो सूखेगा तो क्या होगा, द सॉइल सरफेस बिकेम हार्ड, और बहुत मिट्टी क्या होगी, बहुत हार्ड हो जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस हार्ड सरफेस ऑफ द सॉइल द जर्मिनेटिंग प्लम मीन्स बेबी प्लांट का विल नॉट बी एबल टू कम आउट। उसमें से बेबी प्लांट जैसे सीड में से तो ग्रो हुआ, बट सॉइल इतना हार्ड होगा कि उसके ऊपर वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। मोर एवर द सीड आर नॉट एबल टू रेस्पायर प्रॉपरली ऑल्सो ड्यू टू लैक ऑफ एयर, तो एयर भी उसमें प्रॉपर नहीं जाएगी और वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। दिस कंडीशन, सो एयर अंडर दिस कंडीशन ऑफ हार्ड सरफेस ऑफ सॉइल, तो इसलिए प्रॉपर डिस्टेंस, proper soil means soil quality means not whether so wet or not whether so dry, proper spacing and proper depth, these four conditions necessary for the sowing of seed. Now advantages of sowing seed with seed drills. advantage मतलब क्या क्या benefit हैं कि अगर हम seed drill के through seed लगाएं तो क्या क्या benefits हैं। now we are going to learn advantages of sowing seed with seed drills are the sowing of seed with the seed drill has following advantages। क्या क्या advantages हैं। by using seed drill of for sowing the seeds are sown at correct depth, correct interval और correct spacing, correct depth में जाएगा, correct spacing होगी। the seeds sown with the seed drill are regular row, प्रॉपर रो में रहेंगे कि अगर हमने सीड ड्रिल यहाँ यूज करना स्टार्ट किया तो ये प्रॉपर क्या रो में ही जाएंगे। The seeds sown with the seed drill are regular in row. The seeds sown in a furrow by seed drill, furrow means छेद, जिस तरह छेद में हम सीड ड्रिल्स के हेल्प से डालेंगे the seed get covered by the soil, और soil के थ्रू कवर हो जाएगा। and hence they cannot be pecked or eaten up by the bird, तो बर्ड्स के थ्रू वो ईट नहीं किए जाएंगे। दिस प्रिवेंट द डैमेज इन कॉज बाय द बर्ड, तो अगर कभी कभी मान लीजिए कि हैंड के थ्रू डाला गया है, मान लीजिए बर्ड उसे पूरा नहीं खा रही है, आधा कर रही है, तो डैमेज तो हो रही है हमारी सीड, तो उससे भी हमें बचाएगा। सोइंग बाय यूजिंग ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर वर्क ऑल्सो, ये हमारा टाइम भी बचाता है और लेबर वर्क भी बचाता है। दीज आर द बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ द सीड ड्रिल्स। नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन। What is our next heading? That is transplanting or transplantation. Trans से आपको actually we are going to start the transplanting heading. Before we start, can you guess what the transplant means? एक जगह एक चीज़ को हम रिन्यू करें, ट्रांसप्लांट मीन्स एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाना, ट्रांसप्लांट मीन्स एक जगह से हम निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं, दैट इज मीन्स बाय transplant. So let's have a look on the transplant. Through most of the crops are grown by sowing seed directly in the soil. कई crops ऐसे होते हैं कि directly हम seed sow करके crops हमें मिल जाते हैं, but in some crops like paddy, rice में many vegetables seed are not directly sown in the soil in large field. अगर बहुत large field है तो directly sown seed को हम नहीं करते। In the case of crops like paddy and vegetable like tomato and chilies, the seed are first sown in a small plot. एक छोटे प्लॉट में बस सीड को सो किया जाता है। सीड आर सोन इन द फर्स्ट प्लॉट, स्मॉल प्लॉट और नर्सरी मीन्स वो पौधे लगाने की किसी भी छोटी सी जगह जहाँ पौधे लगते हैं, दैट इज कॉल्ड नर्सरी। अंडरस्टूड। स्मॉल प्लॉट और नर्सरी आर अलाउड टू ग्रो अ टाइनी प्लांट, उसमें सीड डाल के छोटे प्लॉट पे छोड़ देते हैं। जब वो टाइनी प्लांट्स बेबी प्लांट बन जाते हैं फिर क्या करते हैं, अलाउड टू ग्रो टाइनी प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। सीडलिंग मैंने आपको बताया, सीडलिंग मीन्स बेबी प्लांट, सीडलिंग मीन्स बेबी प्लांट। व्हाट दिस सीडलिंग मीन्स? सीडलिंग मीन्स बेबी प्लांट। बाय प्रोवाइडिंग देम विद द गुड डोज ऑफ न्यूट्रिएंट, उसमें जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट आ जाता है, आफ्टर द सीड हैव ग्रो इनटू टाइनी प्लांट कॉल्ड सीडलिंग इन द सीड बेड और नर्सरी ओनली
The healthy and well developed seedling are then picked out from the nursery bed and ट्रांसफ़र और ट्रांसप्लांटेड टू द रेगुलर फील्ड. फिर क्या होता है, जो जिनमें से देखेंगे कि प्रॉपर इतने टाइम में इतना प्लांट आना चाहिए वो आ गया, प्रॉपर है, हेल्दी है, पत्ते कीड़े वीड़े नहीं खाए हैं, तो उन प्लांट को क्या करते हैं, वो नर्सरी से निकालते हैं और जहाँ उनको प्रॉपर फील्ड में लगानी है वो वहाँ प्लांट करते हैं. तो एक जगह से, तो ट्रांसप्लांट का मीन्स अभी मैंने आपको इस पैरा को स्टार्ट करने से पहले बताया है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग. तो नर्सरी से मेन फील्ड में सीडलिंग को, बेबी प्लांट को निकाल के मेन फील्ड में लगाना बाय द hand is called transplantation or transplanting. During transplantation proper distance is kept between various seedling. एक सीडलिंग से दूसरे सीडलिंग के बीच में ट्रांसप्लांटेशन करते समय ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि दो से दूसरा, एक अगर हमने एक सीडलिंग यहाँ लगाए तो दूसरे सीडलिंग में प्रॉपर स्पेस हो. इट इज केप्ट बिटवीन द वेरियस सीडलिंग एंड ऑल्सो बिटवीन द वेरियस रो में भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं एक रो इधर जा रही है तो एक रो ऐसे जा रही है, नहीं, प्रॉपर रो और प्रॉपर डेप्थ हमें पता होनी चाहिए. which to enable each and every plant to get sufficient sunlight, water and other nutrient for normal and healthy growing of seed. The process of transplantation give us many advantages. कई advantages हैं transplantation के. give us many advantages over the direct sowing with. तो advantages अब क्या हैं, now we are going to see. The process of transplantation enable us to select the better and healthy seedling. Transplantation, so the process of transplantation ये किस लिए हेल्दी है, मतलब हेल्पफुल है कि जब सीड में से बेबी प्लांट हमें सीडलिंग मिल जाएंगे तो क्या होगा, हम उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हेल्दी सीड कौन कौन से हैं, उन्हें ही हम बस यूज़ करेंगे. सो फॉर द क्रॉप कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप द बैड सीडलिंग कैन बी रिजेक्टेड. और जो मतलब ईटन प्लांट हैं इंसेक्ट के थ्रू और बैड सीडलिंग्स हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं. हाउएवर नॉट पॉसिबल वेयर द सीड आर डायरेक्टली सोन इन द सॉइल. और ये पॉसिबल नहीं है कि उस सीड को डायरेक्टली हम सॉइल में लगा दें. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन अलाउ बेटर पेनिट्रेट ऑफ द रूट इन द सॉइल. तो पेनिट्रेट मीन्स प्रॉपर डीपर, मतलब जितना डीप जाए. तो ट्रांसप्लांट करेंगे तो जब बेबी प्लांट से अच्छे रूट जब हमें मिलेंगे, जब हमने दूसरी जगह पर लगाया तो उन रूट्स को प्रॉपर स्पेसिंग के लिए जगह मिल जाएगी. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन प्रमोट्स बेटर डेवलपमेंट ऑफ द शूट सिस्टम ऑल्सो. एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम? लेट्स हैव द रिवीजन ऑफ दिस टू टॉपिक ऑफ क्लास 5th. द प्लांट part which is above the ground, remember the plant part which is above the ground is called shoot system and the plant part which is below the ground is called root system. plant का वो part जो ground के नीचे है उसे root system कहते हैं, जो ground के ऊपर है उसे shoot system कहते हैं. remember it. so the shoot system will also develop better. The process of transplantation allow the seedling to be planted in the right space. तो जब हम seeds को transplant करेंगे तो proper, जैसे आप इस figure में देखिए, that they are putting it into the right space. किस तरह से proper spacing पे, proper row है, proper spacing पे वो plant कर रहे हैं. so the right space so that the plant may get uniform dose of sunlight. Proper dose means equal dose of sunlight, water and nutrients. The practice of transplantation is used in cultivation of paddy. transplantation की practice कब की जाती है? paddy crops में and in the cultivation of vegetables like tomato and chilies. Now our next heading is adding manure and fertilizer. We will discuss in the next class. So till to page number 7, just go through the explanation very well. class 8, I hope so that you must understood. If you have understood, please give me the response. I request you give me the response for my explanation. This I am showing you. If you have any kind of confusion or anything, that image you are not see properly, that's why I am showing you parawise to get the image properly.
So just now you have the look. Please revise the explanation till to page number 7 by from till to heading transplantation and the advantages of transplantation. Have a nice day. Bye bye.